Hello 7th class, welcome to the online classes presented by AMN Public School। आज आपका साइंस का पीरियड है तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस। पेज नंबर 9 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब है कि हम जो एनिमल्स की कैटेगरी में इंसान और जानवर दोनों आते हैं, तो इस चैप्टर में हमें आपको बताना है या हमें पढ़ना है कि जो जानवर हैं तो वो खाना कैसे खाते हैं, किस किस तरीके से वो खाना खाते हैं और क्या क्या उनके फूड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन के लिए खाना बहुत जरूरी है, केवल इसीलिए नहीं क्योंकि हमें टेस्ट देता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं और जो भी हमारे डेली रूटीन वर्क है वो हम कर पाते हैं। और हमारी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर काम करने के लिए, तो इसीलिए फूड हमारे लिए एसेंशियल है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हमारे फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो हमें ज्यादा चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट हो, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी काम होना है, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर होना, तो ये काम आसानी से हो सके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। हमने पहले भी पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है कि अपने आप अपना खाना बनाना, और हेटेरोट्रॉफिक होता है कि अपने खाने के लिए किसी और चीज पर डिपेंड होना जो अपने आप खाना बना रही है। तो हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उनमें न्यूट्रिशन का टाइप 3 तरह के हो सकते हैं। वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं और ओमनिवोर्स हो सकते हैं। हर्बीवोर्स वो जो मतलब केवल ग्रास या ग्रीन थिंग्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और ये सब चीजों पर डिपेंड करते हैं, तो इन सब चीजों को जो कहते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। एनिमल्स जो इस तरह का खाना खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स भी जो वेजिटेरियन होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, तो उनको ऑमनिवोर्स कैटेगरी में रखा जाता है। जो दोनों तरीके की चीजें खाते हैं, उसमें भी ह्यूमन बीइंग्स भी आ सकते हैं और काफी सारे एनिमल्स भी आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन की अगर आपसे डेफिनेशन मांगी जाए तो न्यूट्रिशन कहेंगे वो प्रोसेस जिसमें कि हम फूड को खाते हैं और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं या एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन के टाइप है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है सैप्रोफिटिक, देन पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है ये पढ़ते हैं। वो न्यूट्रिशन जिसमें कि हम सॉलिड फूड अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, जिसे इंजेशन भी कहा जाता है। हम अपने मुंह के अंदर जब खाना रखते हैं तो वो प्रोसेस इंजेशन होता है। तो ऐसा मतलब न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें कि हम सॉलिड फूड अपने माउथ में रखते हैं या अपनी बॉडी के अंदर सेंड करते हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं या मतलब बड़े बड़े साइज के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएं और वो अब्जॉर्ब हो जाए फिर हमारे सेल में, हमारे बॉडी में, जिससे कि हमें फिर एनर्जी मिले। तो वो जो टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसके बाद जब हमारा सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। यानी जो वेस्ट फूड है, जो वेस्ट पार्ट है जिसका हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर चला गया। ह्यूमन बीइंग और ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैट, कैटल, डॉग, फिश, अमीबा, इन सब का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे अपना खाना अंदर लेता है। तो अमीबा जो है वो सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे सिंपलर होता है वो अमीबा ही होता है। सबसे सिंपल कह सकते हैं हम इसे। हम जो तो अमीबा में क्या होता है बच्चों, ये जो इसके आपको दिख रहा है ये अमीबा की फोटोग्राफ है। अब जहां भी इसे वैसे तो ये जैसे पानी गिर जाता है तो अपना एक पर्टिकुलर शेप बना लेता है, ऐसा अमीबा टाइप का होता है। लेकिन जहां इसे कोई फूड दिखता है, तो जैसे आपको दिख रहा है ना, इसने हैंड्स क्रिएट कर लिए हैं, इस तरीके से ये अपने हैंड्स या फीट कह सकते हैं वो निकाल लेता है, जिन्हें हम स्यूडोपोडियाज कह देते हैं, जिन्हें फॉल्स फुट कहा जाता है। तो स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो ऐसे नकली तरीके के अपने पैर बना लेता है और जो खाने का मतलब पार्ट है उसको एक
मतलब अपनी एक वैक्यूल बनाकर, यानी एक बैग टाइप सा बनाकर अपने अंदर ले लेता है, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से तो ये सबसे पहले अपना जो फूड है उसे इंजेस्ट करता है, यानी उसे अपने अंदर लेता है। उसके बाद आती है बारी डाइजेशन की। तो डाइजेशन के लिए बच्चों जो फूड वैक्यूल ये बनाता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जो इस खाने को तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसके बाद मतलब ये खाना इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। और ये सारा काम वैक्यूल में ही होता है बच्चों। जैसे कि इसने अंदर लिया, अभी अंदर आ गए, एंजाइम ने इस पे वर्क किया और ये फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट के डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी उसके बाद जो एनर्जी है वो उस साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर जो भी पहुंचना होता है इस फूड से हमें, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है। देन है प्रोसेस एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन क्या होता है कि हम उस खाने को, फूड को यूटिलाइज अब कैसे कर रहे हैं। तो हम जो है उसे यूटिलाइज कर, अमीबा जो है उसका यूटिलाइजेशन दो पार्ट्स में करता है। एक तो उसे एनर्जी के रूप में यूटिलाइज कर लेता है खाने को, उसे एनर्जी चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, और दूसरा अपनी ग्रोथ के लिए उस पार्ट को फूड के यूटिलाइज कर देता है। और उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है कि एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद जो फूड का पार्ट बचता है वो वेस्ट होता है हमारे लिए। तो लास्ट प्रोसेस हर मतलब कोई भी, चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जब डाइजेशन होता है तो उसका लास्ट पार्ट इजेशन ही होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालकर बॉडी से फेंक दो। तो अमीबा भी यही करता है, अपनी बॉडी से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यूजलेस फूड है, उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। तो ये पूरा है अमीबा में डाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ये तो हमने बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म था अमीबा, उसमें पढ़ा, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो ये सब न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेकर फूड को अंदर यानी इंजेक्शन से लेकर जो बिल्कुल एंड है इजेक्शन तक, जो ह्यूमन बीइंग्स में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बड़े ऑर्गेनिज्म है हम। तो हमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कि तो हमें एनर्जी चाहिए ही होती है अपने फूड से। तो हमारे लिए मतलब बहुत जरूरी है कि हम फूड अंदर ले। तो हमारे बॉडी में जो मतलब स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, ये कैसे होता है नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क पढ़ेंगे हम, और यहीं से हमारा जो फूड है उसका इंजेक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हमारा माउथ है उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मुंह में लार आता है वो लार जो प्रोड्यूस करते हैं वो यही सलाइवरी ग्लैंड करते हैं। और इस लार में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जहां से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम अपना फूड अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो हमारे जो सलाइवा है वो ही हमारे फूड को सबसे पहले तो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है हमारा फूड टीथ की हेल्प से, और उसके बाद जो हमारे सलाइवा में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस फूड पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उस फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब जो टीथ है, टीथ के बारे में भी पढ़ना जरूरी है बच्चों। टीथ भी हमारे काफी तरह के होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे एक साइड के अगर हम टीथ देखें तो सबसे पहले हमारे इंसिजर्स होते हैं, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स और लास्ट में हमारे होते हैं मोलर्स। तो 4 तरह के दांत हमारे जो पूरा जॉ होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इंसिजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड देन मोलर। तो ये हमारे जो टीथ हैं उनका सीक्वेंस होता है। तो जो हमारे टीथ हैं उन्होंने च्यू करा, हमारे सलाइवा ने उन पे एक्ट करा, उनको थोड़ा डाइजेशन हुआ वहां कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद जो हमारी टंग है वो फूड को इमेस्कुलेट करती है। इमेस्कुलेट मतलब उसका गोला सा, उसको स्टिकी बनाने में मदद करती है, उसको बिल्कुल मतलब ऐसा बना देती है कि वो एक साथ ही मूव करे हमारा फूड। और हमारी जो टेस्ट बड होती है टंग पे, वो हेल्प करती है कि हम अपने फूड को टेस्ट कर सके। अलग अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होती है हमारे टंग पे जो फूड को टेस्ट करने में मदद करती है। देन कम्स ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, यानी वो हिस्सा हमारे गले से लेकर हमारे पेट तक का जिसके मदद से फूड उसमें से निकलकर हमारे पेट तक पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है। तो ईसोफेगस को इसीलिए फूड पाइप कहा जाता है क्योंकि इसमें से फूड पास करता है। जो ईसोफेगस है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक लंबी ट्यूब होती है और स्टमक तक ये हमारे फूड को पहुंचा देती है।
अब जो हमारा स्टमक है उसमें बहुत कम टाइम लगता है अपने छोटे से बाइट को भी डाइजेस्ट करने के लिए। अब जब फूड हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक में फूड आने के बाद स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जो खुद जो हमारा पेट है वो ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और वो गैस्ट्रिक जूस हमारा जो खाना स्टमक में आया है उन पर एक्ट करते हैं और उस खाने को बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं वो। और कुछ जो है हमारे जो स्टमक है, जब फूड डाइजेशन होता है तो स्टमक में भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट की वजह से भी काफी जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। अब इस डाइजेशन के बाद जो हमारा खाना है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद खाना कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों। अब तक हमारे खाने को हमारे पेट में लिए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और जो मेन हमारे खाने का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, अब तक डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्टमक में। अब है हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन, कि जो हमने खाया है वो एब्जॉर्ब कैसे हो। जो मेन एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने का टाइप आता है वो केवल लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि अब जो जितना भी फूड था जो सॉलिड खाया था वो स्टमक में सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है और अब वो लिक्विड बन चुका है, तो लिक्विड ही पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब लिक्विड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जो सिक्रीशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो इंटेस्टाइन की लेयर है वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती है, जो कि ज्यादातर डाइजेशन में मतलब मदद करता है और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन भी करती है। और जो पेनक्रियाज हैं उनसे भी जूस आता है, पेनक्रिएटिक जूस। जो लीवर है उसके पास एक ग्लैंड, जो लीवर है अपने आप में एक ग्लैंड है, और उसके पास एक पार्ट गॉल ब्लेडर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, और जो बाइल है वो जो हमारी खाने में फैट्स थे उनको टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। अब जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन में उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो बचते हैं और अब वो रेडी टू एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, तो वो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड है जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। अब बारी आती है उसके आगे के पहुंचने की, तो आगे वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो फूड पहुंचता है वो ज्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड ही होता है, जिसका अब हमारी बॉडी के लिए कोई यूज नहीं है। तो अनडाइजेस्टेड फूड वाटर के साथ और म्यूकस के साथ, म्यूकस मतलब जो उसके साथ थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट है, म्यूकस के साथ और वाटर के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वो रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि मतलब बॉडी से निकल जाता है। जबकि जो लास्ट ओपनिंग है हमारी बॉडी की वो होती है एनस, तो एनस के थ्रू जो हमारा वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो नाम पड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, वो इसकी थिकनेस की वजह से है, ना कि इसकी लेंथ की वजह से, क्योंकि ये काफी चौड़ी होती है इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे और भी चीजों के बारे में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर अभी यहीं तक होगा और नेक्स्ट जो आगे इसका बचा हुआ पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा क्लास में कल संडे में बताया जाएगा। तो अभी आप इतना ही रीड करेंगे बच्चों, और जितना भी अभी एक्सप्लेन हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ।